मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। कोरोना संकट में हम सब पूरे मंत्रिमंडल के सभी साथी और विधायक गण एकजुट होकर न केवल कोविड-19 से लड़ने में सफल हो रहे हैं, वहीं आर्थिक गतिविधि संचालित करने में भी हमें सफलता मिली है। 21वीं सदी के भारत निर्माण के स्वतंत्रता माननीय राजीव गांधी का दृष्टिकोण था। भारत में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति किसानों की आर्थिक दशा में सुधार के बिना संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गांवों के माध्यम से ही ग्राम स्वराज की कल्पना साकार की जा सकती है। आदरणीय राहुल जी हमेशा यह कहते हैं, भारत में अमीरी और गरीबी के बीच निरंतर बढ़ती जा रही आर्थिक असमानता चिंतनीय है। आदरणीय राहुल जी के न्याय की वृहद अवधारणा के क्रियान्वयन की दिशा में राहुल जी के ही मार्गदर्शन में यह प्रथम कदम राजीव गांधी किसान न्याय योजना माननीय सोनिया जी एवं श्री राहुल जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम राज्यों में से एक है जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के पालन करने में दृढ़ संकल्पित है। छत्तीसगढ़ संभवतः देश का प्रथम राज्य है जो एमएसपी में धान, मक्का और गन्ना की खरीदी कर रहा है तथा पृथक से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आदान राशि प्रोत्साहन राशि दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत आदान राशि का निर्धारण प्रति वर्ष पृथक से किया जाएगा। इस वर्ष राज्य के धान एवं मक्का उत्पादक किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़ आदान राशि दी जाएगी। वर्ष 19-20 में 19 लाख धान, मक्का एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 5,750 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में दी जाएगी। प्रथम किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपये की राशि कृषकों के खाते में सीधे की जा रही है। आदरणीय राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन स्मृति योजना का आरंभ कर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आगामी वर्ष में भी तो ही राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण सुधार के कार्य किए। 18-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और बोनस सहित 20,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में हम लोगों ने डाला। उसी प्रकार से इस वर्ष भी 19-20 में 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए, जिसमें 15,000 करोड़ की धान खरीदी और 5,700 करोड़ प्रोत्साहन राशि। इस प्रकार से देखें, पिछले 18 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में 40,700 करोड़ रुपया डाले हैं। अल्पकालीन ऋण माफी में 9,000 करोड़ और बीमा के तहत 1,000 करोड़ और उसी के साथ 250 करोड़ रुपया गन्ना खरीदी और 260 करोड़ रुपया किसानों के सिंचाई कर के माफी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर आरंभ होगा। यह उल्लेखनीय है, योजना से लाभान्वित होने वाले बीपीएल
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और ओबीसी वर्ग के हैं। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होने के बाद भी हमने यह निर्णय लिया है कि न्याय योजना के द्वितीय चरण में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए मुख्य सचिव के अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाई गई है जो 2 महीने के भीतर में पूरे कार्य योजना बनाकर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के जो भूमिहीन श्रमिक हैं उनके लिए ये योजना हम प्रारंभ करेंगे। न्याय हमारे लिए योजना मात्र नहीं है, के निर्माण के लिए मार्गदर्शिका है। राज्य के सबसे गरीब तबके को सम्मान से जीने लायक आय स्तर अर्जित करना ही हमारे शासन का मूल मंत्र है। आशा है आगामी 4 वर्ष में हम अपने देश के सर्वाधिक गरीब राज्य होने का कलंक मिटाने में सफल होंगे। अब मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं कि आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। आदरणीय राहुल जी। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, चीफ मिनिस्टर बघेल जी, मोतीलाल वोरा जी, पीएल पुनिया जी, मोहन मार्कम जी, टीएस सिंहदेव जी, शरणदास महंत जी, रविंद्र चौबे जी, हमारे सब मंत्री और एमएलएज, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि कोविड बीमारी से हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था को जरूर नुकसान पहुंच रहा है, मगर बहुत सारे लोगों को दुख, दर्द और चोट लग रही है और सबसे ज्यादा दर्द गरीब लोगों को हो रहा है। सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों को मैं बधाई देती हूं कि उन्होंने राजीव जी की भावना के अनुरूप एक बड़ा कदम उठाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में अभी मुख्यमंत्री बघेल जी ने सभी को बताया है और इसके अलावा इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन में प्रोत्साहन देने जैसे कदम उठाकर उनके बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की शुरुआत की है। मुझे बताया गया है कि इस योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन आदिवासी कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। यह एक बहुत ही अनोखा निर्णय है जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उन सब के जीवन में बदलाव आएगा, खुशहाली आएगी। मेरा मानना है कि ऐसी कारगर योजनाओं को सही मायने में जमीनी स्तर पर लागू कर इसका लाभ जन जन तक पहुंचाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाना ही यही सही मायने में राजीव गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इस क्रांतिकारी योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों के साथ ही
प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूर भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुभारंभ कार्यक्रम पर आपने जो अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा दिल्ली से जुड़े अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।